नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। अयोध्या में शालिग्राम शिला का पूजन 51 ब्राह्मण कर रहे हैं। पूजन के बाद इन शिलाओं को राम मंदिर ट्रस्ट को सौंपा जाएगा। इससे पहले कल देर रात को शालिग्राम शिला अयोध्या पहुंची और शालिग्राम शिला का रामनगरी में भव्य स्वागत हुआ। श्रद्धालु जय श्री राम के नारे लगा रखे थे, लोगों ने पुष्प वर्षा की, आतिशबाजी की, नाचते गाते भक्तों की भीड़ और जय श्री राम के उद्घोष के बीच शालिग्राम शिला राम सेवकपुरम कार्यशाला पहुंची। यहां पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। नेपाल के पोखरा में स्थित पवित्र काली गंडकी नदी से ये पत्थर निकाले गए हैं। अभिषेक और विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद शिला को 26 जनवरी को अयोध्या के लिए रवाना किया गया था। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, पूरे विधि विधान के साथ शालिग्राम शिला का पूजन इस वक्त जारी है। 51 ब्राह्मण इस पूजा का हिस्सा बन रहे हैं। मंत्रोच्चार के साथ, पूरे विधि विधान के साथ पूजा चल रही है। कितने आचार्य हैं जो पूजा कर रहे हैं? आप सोचिए कि एक लंबा इंतजार जो करना पड़ा था राम मंदिर पर फैसला आने के लिए, और अब जब मंदिर बनने जा रहा है 2024 में लोग दर्शन भी कर पाएंगे। उससे पहले मूर्ति बनानी है जो भगवान श्री राम की और मां जानकी की। उसके लिए नेपाल के काली गंडकी नदी से इन पत्थरों को लाया गया है जो कि बेहद पवित्र माने जाते हैं। शालिग्राम के पत्थर के बारे में बहुत सारी बातें आपने सुनी होगी और कहा जाता है कि शालिग्राम जहां मौजूद है, तुलसी भी वहां पर मौजूद होनी चाहिए। भगवान राम को बेहद प्रिय है। उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पूजा चल रही है। नेपाल टू अयोध्या ये पहुंच गए हैं पवित्र शिला। तो देख सकते हैं घी के दिए जलाकर, फल फ्रूट हर चीज वो रखी गई है। पूजा की सामग्री की अगर बात करें, और 51 ब्राह्मण हिस्सा ले रहे हैं इस पूजा में। बहुत ज्यादा खास ये पूजा इसलिए भी हो जाती है क्योंकि तैयारी इसकी काफी वक्त से चल रही थी, और तैयारी इसलिए चूंकि ये दोनों जो शिलाएं पहुंची हैं, इससे उस पवित्र मूर्ति का निर्माण किया जाएगा जो लाखों करोड़ों लोगों के आराध्य हैं, भगवान श्री राम और मां जानकी। तो फूलों की बारिश भी हुई। कल जब अयोध्या पहुंची थी ये शिलाएं, तब हमने देखा कैसे जनसैलाब उमड़ता नजर आया, और आज की ये तस्वीर भी बहुत कुछ कहती है। और ये जो लोगों की आस्था है भगवान श्री राम में, वो आप देख सकते हैं। लोग दूर दूर से पहुंचे हैं यहाँ पर। कहा जाता है कि ये जो पाठ यहाँ पर हो रहा है, विष्णु भगवान की पूजा हो रही है, क्योंकि भगवान के दूसरे अवतार माने जाते हैं विष्णु भगवान, भगवान श्री राम के। ऐसे में पूजा अर्चना जो चल रही है, ये पाठ जो चल रहा है, इसे सुनने मात्र से लोगों का उद्धार हो जाता है। इसलिए दूर दूर से लोग भी पहुंचे हुए हैं। अयोध्या की ये तस्वीरें, शालिग्राम का पूजन हो रहा है। ये वही पवित्र शिला है जो नेपाल से लाई गई है, और इस शिला का पूजन इस वक्त चल रहा है। पूरे विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण हो रहा है, और 51 पंडित, 51 ब्राह्मण हिस्सा बन रहे हैं इस पूजा का। तो स्वागत भी बहुत ही शानदार तरीके से, जोरदार तरीके से, भव्य तरीके से, दिव्य तरीके से हुआ है जब कल अयोध्या में ये दोनों शिलाएं पहुंची। इन दोनों शिलाओं की पवित्रता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दोनों शिलाओं से मूर्ति बनाई जानी है। वही मूर्ति जिसके दर्शन करने के लिए, भगवान श्री राम की वही मूर्ति जिसके दर्शन करने के लिए लोग पहुंचेंगे दूर दूर से, और एक लंबा इंतजार जो लोगों ने किया है वो पूरा होने जा रहा है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि नेपाल से जब ये शिलाएं चली थी, यानी कि शिलाओं को जब लाया गया वहां से, तो नेपाल में भी राम के भक्तों का सैलाब उमड़ता नजर आया था। इन शिलाओं का एक स्पर्श पाने के लिए लोग दूर दूर से पहुंच रहे थे, और अभी से जो है पहले इन शिलाओं का पूजन किया जा रहा है, उसके बाद निर्माण किया जाएगा मूर्तियों का। तो दोनों शिलाओं पर फूलों के हार चढ़ाकर उन्हें भव्य तरीके से सजाया गया है। रामनगरी का आज एक अलग ही नजारा है जो आप इन तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। रामलला का स्वागत जब उस वक्त हुआ था जब वो वनवास से लौटे थे,
कुछ ऐसा ही स्वागत यहाँ पर हो रहा है। हालांकि उस वक्त घी के दिए जलाए गए थे, तो वैसे ही घी के दिए पूजा के लिए भी जले हुए हैं। निमिष हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। निमिष, अगर इस वक्त आप वहीं पर मौजूद हैं, बताइए कैसा माहौल है वहां पर? पूजा अर्चना चल रही है 51 ब्राह्मणों के साथ। जी बिल्कुल, यहाँ पर जहाँ पर ये कार्यशाला में रामसेवकपुरम में ये देवशिलाएं रखी गई है, वहाँ पर इस समय जो माहौल है वो राम उत्सव वाला है। यहाँ पर जिस तरीके से एक बार भगवान राम अयोध्या आए थे और स्वागत हुआ, तो कुछ ऐसा ही माहौल है, राममय माहौल है। सुबह से ही यहाँ पर चहलकदमी पड़ गई है। आसपास अयोध्यावासी सब यहाँ पहुंच रहे हैं, देवशिला को देखना चाह रहे हैं, उसको प्रणाम करना चाह रहे हैं, छूना चाह रहे हैं। हालांकि पूजन शुरू हो चुका है। 51 वैदिक ब्राह्मण बाकायदा यहाँ पर पूजन अर्चन करा रहे हैं। इस दरमियान जो नेपाल से मेहमान आए हैं, जैसे कि नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री हैं और इसके अलावा जानकी मंदिर महंत हैं, इसके अलावा और भी तमाम जो मेयर हैं और जो विशिष्ट मेहमान हैं, उनके मौजूदगी में यहाँ पूजन अर्चन हो रहा है। ये मुख्य यजमान की भूमिका में नेपाल से आए हुए मेहमान हैं, यही लोग पूजन अर्चन में शामिल है। 51 वैदिक ब्राह्मण बाकायदा वैदिक रीति रिवाज के साथ इसका पूजन कराएंगे। उसके बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के पदाधिकारियों को ये देवशिलाएं सौंपी जाएगी। विधिक तौर पर अभी भी देवशिलाएं माँ जानकी के प्रदेश की ही है, क्योंकि अभी पूजन अर्चन चल ही रहा है और पूजन अर्चन पूरा होने के बाद फिर ये भगवान रामलला को समर्पित की जाएंगी। यहाँ का जो माहौल है आज सुबह से ही, यही कहा जाए कि कल से जब कल देर रात की शिलाएं यहाँ पहुंची 12:30 बजे, जैसा कि आपने देखा होगा, बिल्कुल तभी से खुशी की लहर दौड़ गई थी राम भक्तों में। जब इन शिलाओं का आगमन हुआ था अयोध्या में, तभी से उत्साह यहाँ पर राम भक्तों में देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका निमिष गोस्वामी।